माशाल्लाह से जी चावलों की कटाई जो है ना वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी दिन वेट करने के बाद आज खुद ही सर पे कफन बांध लिया और दूर दूर तक जा के एक बंदा पकड़ के लाया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से आज उम्मीद काफ़ी है कि हम जो है ना ये सारा मुकम्मल करके चावल जो है ना यहाँ से उठा के घर लेके चले जाएंगे। बेगम साहबा भी साथ आई हुई हैं माशाल्लाह से, वो भी जो है ना चावलों की छटाई में मसरूफ़ है। इधर आओ इधर आओ। असल में उधर उस तरफ लेडीज़ हैं तो कैमरा मूव नहीं कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज पता चलेगा कि कितना खाया हुआ है और कितनी जो है ना वो पावर है। मैंने छान तो रही हूं तुम्हारे। ठीक है, चलो पावर शाबाश, सारी है। चलो आ जाओ। देखते हैं बेगम साहबा भी जो है ना छटाई शुरू करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये है जी, देखना ऊपर, इसको अच्छे तरीके से देख लेना, साफ हो खाली जाए। हो गया, ये देखें, ये देखें। अब और उठाओ। अब मेरी बारी है, इधर आओ, तुम कैमरा पकड़ो, इधर आ जाओ। मैं कैमरा में नहीं, हाँ इधर आ जाओ तुम। मैंने अपना हिस्सा पूरा कर दिया, अब है अब्बास साहब की बारी। मुंह पे तो ना मारो मेरे, चावल उड़ उड़ के आ रहे ना। हाँ जी, ये देखें। इतने उठाया करो, तुम तो दो दाने उठा के आ रही थी। अहमद, जो थोड़े थोड़े होते हैं ना वो सही छांटे जाते हैं। मैं तो पहली दफा खड़ा छान के ना थोड़ी थोड़ी छांट, थोड़ी थोड़ी। हाँ ऐसे सदके ऐसे। अच्छा जी, ये वो परचेज करने का जो प्रोसेस है, हाँ जी, आपने हमारे इंस्टाग्राम पे जो है ना हमें मैसेज करना है। हाँ जी, से जो है ना आप अपना नाम वगैरह ये सब ऑर्डर बुक होने शुरू हो जाएंगे। ये करा सकते हैं, क्योंकि चावल देखें अभी। आगे लेके आओ कैमरा। ये देखिए, ये देखें जी माशाल्लाह, ये अभी सूखी जाएंगी, फिर ये जाएंगी भट्ठे पर, उसके बाद इसका प्रोसेस पूरा। भट्टे पे जाने का मकसद ये है कि भट्टे पे जो जाती है ना वो तो होता है ना कि वो दूसरा जर्दे का भी बनेगा, वो दूसरी तरह भी बनेगा, दोनों बनेंगे एक जैसे। जर्दे वाला कम बनवाना है, हाँ जी, और पुलाव का ज्यादा बनवाना है। और इसका माशाल्लाह से फसल जो है ना वो फसल ये देखे माशाल्लाह से काफी अच्छी हुई है फसल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारी मेहनत का रंग लगाया है, हमारी मेहनत। लेबर को काम करने देते हैं और मैं रोटी बनाती हूँ इनकी। घर चलते हैं इनके लिए, खाना वगैरह बनाते हैं। हाँ जी, मौसम आपको दिखाते हैं गाँव का, बिल्कुल धुंध है। और ये दिन नहीं है धुंध हो गए, वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ जी, धुंध हो गई। जियो 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 माशाल्लाह जी। कहने वास्ते चाह है विंगार से मुराद ये है जी कि लेबर के लिए जो है ना अद्धी चाय लेके आई है। ताजी बनाई या रखी है? वेरी गुड भाई। रोटी क्या खवाऊं? मला चावल खवाऊं, इथों चाह ते पकाऊं ना चाह। ये जरे छंडी ने बन अद्धी से कह रहा हूँ कि ये जो भी छांट रहे हैं यहीं से चावल निकाल के तो इनको खिला देते हैं। कह रही है कि नहीं ये तो अभी सूखेंगे। मौसम चेक करें जी, पिलावने चाह पिलावने। मौसम चेक करें जी कैसे है, बिल्कुल सूरज का नामो निशान ही नहीं है। 3:42 हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन धुंध ने ना वैसे ही डेरे डाल रखे हैं, बल्कि अब तो ज़्यादा जो है ना वो होना शुरू हो गई है। सऊदी अरब में थे तो भी बेगम साहबा की जो है ना तबीयत वहाँ पर नहीं संभल रही थी। यहाँ पर पहुँचे हैं तो भी यहाँ पर भी जो है ना बेगम साहबा की तबीयत जो है ना वो नहीं संभल रही। और मुझे लगता है कि ये जो फॉग है ना ये बंदों को बीमार करने में सबसे ज़्यादा जो है ना वो किरदार अदा कर रही है। बैक व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग डीजी खान गए हुए थे शादी में ना, तो फिर मैं दूसरे दिन का व्लॉग जो है ना वो शूट नहीं कर सका क्योंकि हमें जो है ना घर आना पड़ा था। तो फिर सफ़र जो है ना, फिर रास्ता ऐसा ही था कि ये धुंध बिल्कुल ना हर तरफ छाई हुई थी ना, तो फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा टाइम से जो है ना घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेगम साहबा की तबीयत जो है ना वो भी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से जो है ना वो फिर दूसरे दिन का व्लॉग जो है ना मैं नहीं बना सका। चावलों की कटाई कराते कराते मैं फिर चला गया था शहर बेगम साहबा की दवाई लेने के लिए, क्योंकि उनकी हालत जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो वहाँ पर उनकी जो रिपोर्ट है ना वो बड़ी गलत आई है। अभी घर चल के आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और बेगम साहबा जो मेडिसिन लेके आई हैं वो भी दिखाएंगे। और मैं आया हूँ इस वक्त क्योंकि लेबर को मैं छोड़ के गया था कि चावल जो है ना वो पूरे के पूरे ख़त्म कर देने हैं ना, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है ना काफ़ी सारे बचा दिए हैं, काफ़ी सारे बच गए। ये साइड कट गई है पूरी, ये साइड अभी भी पेंडिंग में है ना, बाकी है। ये देखिए ये घास भी रखा हुआ है इधर,
इस जगह पे उन्होंने ये बनाया हुआ था, ये सारा देखें यहाँ पर। तो उम्मीद काफ़ी है कि कल जो है ना ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। कोशिश तो मेरी यही थी कि आज जो है ना इसको हर सूरत में ख़त्म करना है, लेकिन बंदा खुद मौजूद हो ना तो फिर ख़त्म करवा ही लेता है। मैं चला गया था दवाई दिलवाने के लिए बेगम साहबा की, पीछे से वो फिर मेरे ख्याल में अपनी मर्ज़ी करके चले गए। चारपाई हमारी रात दिन जो है ना यहीं पर रहती है। बस आप सब ने भी दुआ करनी है जी कि अल्लाह पाक इसमें है ना बरकत डाले। बाकी इसकी टेंशन, इसको ना एक हफ़्ता पहले ही हमने कटवा लेना चाहिए था ना, क्योंकि जो सिचुएशन थी ना, और जो मुझे लगता है कि एक हफ़्ता पहले जो है ना इसकी कटाई हो जानी चाहिए थी तो ज़्यादा बेहतर है। अभी असल में ये पक चुकी है ना पूरी, तो जैसे ही इसको काटते हैं ना और उठा के रखते हैं तो कुछ दाने जो है ना वहीं पर बिखर जाते हैं, और एक एक दाना जो है ना बहुत ज़्यादा कीमती होता है। किसान के लिए उसकी जो मेहनत है ना बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। खैर जी, जो हमारे नसीब का है वो हमें मिल जाएगा। चारपाई अल्लाह का शुक्र है कि कोई लेके नहीं जाता, 2-3 दिन से यहीं पड़ी है। अब घर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो यहाँ से मेरे ख्याल में लेबर ने घर डाला है चावल, वो मैंने देखा है, लेकिन अभी चल के आपको भी दिखाता हूँ कि कितनी क्वांटिटी में जो है ना चावल आज गया है, और उतना ही बाकी पेंडिंग में है, और उससे थोड़ा हाफ जो है ना वो हमने पहले छत पे सुखाया हुआ है। ऑर्डर्स आप लोग देना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह। चावल है जी बिल्कुल पंजाब का प्योर कच्ची कायनात, इसको कहते हैं, कर्नल भी कहते हैं, पता नहीं और क्या क्या कहते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नाम है। इन्हीं चावलों की वजह से जो है ना हम लोगों ने शादी का वलीमा जो है ना वो अटेंड नहीं किया, समझ लें नहीं किया। सुबह सुबह ही हम लोग वापस निकल आए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो ही काम जो है ना वो हो पाएगा। अगर मैं नहीं गया 2-4 दिन और लेट किया, क्योंकि जी अभी जो है ना फिर गंदम की काश्त करना जो है ना हमने शुरू कर देनी है। 15 नवंबर से पहले पहले जो है ना गंदम की काश्त हो जाती है। तो अभी ज़मीन फिर तैयार कराना, फिर बनवाना, फिर उसको जो है ना हाँ उसमें बिजाई कराना। अभी ये देखें ये वाली ज़मीन भी वैसी ही पड़ी हुई है, हमारे घर के करीब वाली वो भी वैसे ही पड़ी हुई है, वो हमारे वो कट गए चावल वो भी वैसे ही पड़ी हुई है, उधर है वो भी वैसे ही पड़ी हुई है। अब एक ही दफ़ा ट्रैक्टर मंगा के ना ये सारी ज़मीनें बनवा के तो फिर इंशाल्लाह इनके अंदर हम काश्त करेंगे जी अब गंदम, क्योंकि गंदम का जो है ना अभी सीज़न स्टार्ट होगा। कपास का एंड है, कमाद माशाल्लाह से तैयार है। ये इसी 11वें महीने में जो है ना कटना शुरू हो जाता है, और 12वें के एंड तक जनवरी तक जो है ना ये ख़त्म हो जाता है। फिर इनके अंदर भी जो है ना वो सारी गंदम बीज दी जाती है। अभी आपको ये जैसे जंगल वगैरह नज़र आ रहा है, तो 15-20 दिन के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन कारपेट बिछा हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौसम चेक करें ज़रा गाँव का। चलते हैं घर, बेगम साहबा से मिलते हैं इंशाल्लाह। वो सामने देखें कुछ हमने ये सुखाया है और कुछ जो है ना इसकी छत पे पड़ा है। ये देखते हैं कि कितना सूख गया, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले का है। ये अल्लाह तेरा असर परवरदिगार, ये देखें जी ये, और इतना जो है ना अभी पेंडिंग में है उतना। ये चेक करें, ये और ख़राब कर रही है। ये देखें जी माशाल्लाह हो जाएगा तकरीबन कोई 4 से 5 मन के करीब। ये समझ लें कि टोटल जो है ना हमें जो हमारी मेहनत वसूल होगी वो होगी तकरीबन 10 मन के करीब। से धुंध जो है ना जी देखे पड़ना शुरू हो चुकी है फिर से। सुबह पता नहीं और क्या होगा, शाम का वक्त है इस वक्त और फिर से दोबारा धुंध। बेगम साहिबा की हिम्मत को और दाद को जो है ना दोनों हाथों से सलूट है। ये देखें हाथ में कनोला भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी ये देखें इतना बड़ा जो है ना वो पतीला बनाया जा रहा है खाने के लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। वही तो है ना जी कि माशाल्लाह आप सब ने देखा कि जैसे चाहे जितनी भी कड़क गर्मी थी या जो कुछ भी था, जैसे भी मतलब के हालात थे, अगर बच्चों के लिए लंगर बनाना था तो बेगम साहिबा कभी भी पीछे नहीं हटी। लंगर बनाया, लंगर बना के बच्चों को तकसीम किया, खाना खिलाया। असल में ये पतीला शाम के वक्त इसलिए बन रहा है इतना बड़ा कि लेबर को जो है ना खाना हम नहीं दे सके थे, तो अभी जो है ना हमने ये डिसाइड किया है और उनको भी कह दिया था कि शाम को जो है ना आप लोगों ने खाना नहीं पकाना और आपका खाना जो है ना हम लोगों ने घर भेजना है। तो बेगम साहिबा उस हिसाब से जो है ना बड़ा पतीला बना रही हैं, जो कि अभी जो है ना अभी जाएंगी घर, तो वो ये पतीला जो है ना फुल भरा हुआ ये साथ लेके जाएंगी। और माशाल्लाह आज पक भी जी मेरे फेवरेट जिसको चावल कहते हैं ना वो फेवरेट चावल रहे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, हर दाल वाले, और वो भी ग्रीन माशाल्लाह। अभी उधर चल के जी आपको दिखाता हूँ। सुभान अल्लाह, उबाल लिए ना अभी इसको और वैसे ही कच्ची है। इस दफ़ा जी मैं चटनी जो है ना हर दाल की नहीं खा सका। उसकी रीज़न ये थी कि हम जितने दिन उम्रे पे थे ना,
तो इसकी जो है ना मौसम पीछे से ख़त्म हो गई ना। चटनी इस दफ़ा मैं इसकी नहीं खा सका, बड़ा अफसोस और बड़ा जो है ना अरमान है दिल में कि इसकी चटनी जो है ना वो नसीब नहीं हुई। माशाल्लाह से कितना चावल बना रही है बेगम? कितना? 3 किलो चावल और हर दाल। ये जी अद्दी के कमाल है माशाल्लाह से। हम लोग सऊदीया में थे तो अद्दी को कन्फर्म था कि मेरा भाई जो है ना वो हर दाल बड़े शौक से खाता है, तो डेली की जो है ना थोड़ी थोड़ी निकाल के इसने रख दी। तो जैसे ही हम लोग वापस आए तो समझ लें कि आज जो है ना हम स्पेशल हर दाल वाले जो चावल है वो खा रहे। हाँ देख कितनी सावी खड़ी है भाई। हाँ खड़ी है। पूछ रहा हूँ ना कि अभी कहीं पर ग्रीन जो है ना हरी अभी बाकी है, तो इसकी चटनी और इसका जो है ना वो खाने का बहुत दिल कर रहा है ना, चटनी खास तौर पे। दफ़ा तो हम ये चावल खा रहे हैं, लेकिन अगली दफ़ा जो है ना हम लोगों ने चावल खाने हैं स्पेशल अपने खेत के, अपने घर के, इंशाल्लाह। लेकिन उनमें कितना टाइम और लग जाएगा बेगम? तकरीबन महीना डेढ़ ही धूप पे निकलेंगे तो धूप पे तो निकल ही नहीं। जैसे मैंने आपको सुबह भी दिखाया छटाई वटाई होते हुए सब कुछ, उस टाइम भी धुंध थी, फिर थोड़ा सा जो है ना वेदर क्लियर हुआ है, लेकिन जैसे ही फिर शाम जो है ना होना शुरू हुई है तो फिर जो है ना धुंध ने फिर दोबारा से डेरे डाल दी। और ये मौसम भी नहीं है धुंध का ना, धुंध पड़ती है जनवरी फरवरी में, दिसंबर के आखिर में, या दिसंबर के आखिर में या जनवरी के स्टार्ट में। पिछले साल तो समझें कि फरवरी में पड़ी थी। शुगर मिले भी नहीं खुली। हाँ अभी तक तो कमाद की कटाई भी जो है ना वो भी शुरू नहीं हुई, लेकिन धुंधों ने जो है ना पूरा राज डाल दिया। अच्छा जी मौसम रहा तो मुश्किल है रावलपिंडी शादी में जाना। मोटरवे तो बंद, मोटरवे। और वो खाने वाला सीन हमें आज तक याद है, कभी भूले नहीं है वो ना। अच्छा बेगम साहबा जी जल्दी से ये बना लेती हैं, गिफ्ट वगैरह है वो फिर हम टीसीएस करा देंगे। हाँ बेगम साहबा जी ये बना लेती हैं जल्दी से ना, तो फिर जो है ना आप सबके साथ बेगम साहबा की जो है ना रिपोर्ट्स वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है ना वो बेगम साहबा की ठीक नहीं आई है। वो रिपोर्ट आपके साथ अभी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जैसे इसका मेकअप कर रही हो ना ऐसे अपना भी किया करो। हैं ये देखिए इसके काम चेक करें, नहीं इसने क्या डाउनलोड किया और इसके अंदर देखिए मेकअप किया जा रहा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब तुम जीत जाओगी या हार जाओगी? हाँ ये देखिए ड्रेस चेक करें, सारा दिन बस यही गेम खेलती रहती है, यही गेम। बेगम साहबा की तबीयत को मद्देनजर रखते हुए अभी तक समझ ले कि हमने जो है ना सामान कुछ जो है ना हमने इधर उधर दिया है, वरना वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। चूड़ियाँ पता नहीं कितनी बेगम साहबा ने दे दी, क्योंकि डब्बा खोला हुआ है चूड़ियों का। और जो भी मेरे ख्याल में विलेज के बच्चे वगैरह आ रहे होंगे तो उनको जो है ना ये दे रही होंगी चूड़ियाँ, है ना। अब ये चूड़ियाँ कितनी रह गई बाकी? बेगम साहबा की ज़िंदगी जो है ना वो मुझे लगता है कि सारी टोटल की टोटल जो है ना मेडिसिन के सहारे चल रही है। कैनोला चेक करें, और इसकी नसें जो है ना कोई बच्चों से भी बारीक नसें जो है ना बेगम साहबा की। पिछले साल सेम यही दिन थे ना जब तुम्हारे साथ ये मसला हुआ था, है ना। इस साल भी सेम जी वही दिन है, वही सब कुछ है। अहमद साहब ने पूरा नहीं करने दिया था। मैं भावलपुर से दवाई लेकर आई, आधी दवाइयाँ खाई, आधी उठा के फेंक दी, कहने लगे दवाइयों से और ज़्यादा बीमार हुई। मैं तो खुद दवाइयों से डरता हूँ इतना ज़्यादा। अब यकीन करें कि मुझे अगर बुखार भी हो जाए ना तो मैं उसकी भी जो है ना टैबलेट जो है ना वो भी बेगम साहब ज़बरदस्ती मुझे खिलाएं तो खिलाएं, वरना मैं वो भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन से ना वैसे ही, क्योंकि जी अगर हम एक बीमारी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो जो है ना आपको कोई दूसरा नुकसान भी दे रही होती है। तो इस वजह से जो है ना मैं मेडिसिन वगैरह जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं खाता। बेगम साहबा को पिछले साल भी टाइफाइड जो है ना वो पॉजिटिव आया था। ये सही कह रही है कि जो है ना मैंने इनको सिर्फ इन्हीं दवाइयों की डर की वजह से जो है ना इनको कोर्स पूरा नहीं करने दिया था, कि जो है ना मैंने कहा खुदा ना खास्ता कोई और बीमारी जो है ना वो ना आ जाए। जैसे ही सऊदी अरब गए आप सबके सामने, वहाँ पर मक्का में ये ठीक थी, थोड़ा बहुत टांगों का मसला। उसके बाद हम लोग मदीना चले गए। मदीना में बेगम साहबा की सारी कंडीशन जो है ना वो आप सबके साथ हमने शेयर की। वहाँ पर अरबी डॉक्टर से हमारा पाला पड़ा, जिसको हम समझा रहे थे कुछ और वो समझ रहा था कुछ। उसने तो बेगम साहबा के अंदर कोई 1000 बीमारियाँ निकाल के रख दी, सिर्फ हकीकत पे। सिर्फ वो बता रहा है कि तकलीफ़ हज़ार तकलीफ़। मैंने उसको कहा कि भाई तकलीफ़ राबिया अपनी ज़बान में बता रही, उस बेचारे को कख समझ नहीं आ रही। उसके बाद फिर मैंने गूगल ट्रांसलेट का सहारा किया, मैंने उर्दू में राइट किया और उसकी जो ट्रांसलेट थी ना वो अरबी में आई। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा हाजा तकलीफ़ हाजा। फिर उसने वो देखा और उसके बाद कोई तकरीबन आधा घंटा हम दोनों ने उसके साथ बहस की और उसने मेडिसिन क्या दी, 3 टैबलेट्स। फिर वहाँ से वापस आए। बेगम साहबा की तबीयत मज़ीद बिगड़ती गई। अब आप ये चेक करें, कल इनकी रिपोर्ट कराई है
जो कि यहाँ पर इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। ये देखें जी, ये सॉरी हवा से उड़ गया था। ये देखें ये 0.7, अब ये पता नहीं क्या है। अब जो हमारी बहनें या भाई डॉक्टर्स हैं तो वो बताएंगे। यहाँ पर ये अगर आप चेक करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है H पिलोरी एंटीबॉडीज़ ICT पॉजिटिव, और ये देखें जी टाइफाइड M पॉजिटिव IG नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव है, M और G ये अब मुझे पता नहीं कि M क्या है और G क्या है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और दूसरा ये कि इस तरफ भी जो है ना ये भी नेगेटिव आया हुआ है, और ये जो है ना MPICT, अब ये क्या है इसका भी मुझे आइडिया नहीं है, पॉजिटिव। तो खैर जी, इसका जो कोर्स होता है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने बेगम साहबा का कोर्स क्यों रुकवाया था। वो अभी आपको मेडिसिन दिखाता हूँ, जिसको देख के मैं तो खुद डर गया कि ये वाली मेडिसिन पिछले साल भी बेगम साहबा की चली है, इस साल फिर वही कंडीशन, सेम डेज सेम सिचुएशंस और सेम मेडिसिन। अभी आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा दिखाना, इसको ज़रा ओपन करना ना। तुम तो कह रही हो ना कि मेरा कोर्स जो है ना वो अब्बासी साहब ने पूरा नहीं करने दिया था। अब जो कोर्स था ना जी, वो कोर्स आपको दिखाओ। ये देखें जी, अगर कोर्स पूरा होता तो इस साल तकलीफ तो नहीं आती। ये पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये कमेंट्स में मुझे क्लियर कीजिएगा कि ये जो टाइफाइड है ये साल बाई साल जो है ना बंदे को होता है, या ये क्या है, ये मेरे को समझ। कल हालांकि डॉक्टर ने कहा कि आप लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सही टाइम पे आ गए हैं, वरना जो है ना ये बीमारी और ज़्यादा बिगड़ सकती थी। कि अभी जो है ना स्टार्ट है टाइफाइड का ना, क्योंकि बेगम साहबा की शक्ल को अगर आप बगौर देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी जो है ना वीक हो गई है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा। तो एक तो मैं बीमार थी तो काफ़ी कमर थे कि बस दावतें खा रही हैं और इबादत के लिए राबिया बीमार है। चलें, यहाँ पर तो किसी की दावतें नहीं है, यहाँ पे किसी की दावतें नहीं है। यहाँ पर फिर बेगम साहबा क्यों बीमार हो गई? जब से मैं आई हूँ ना, मैं सिर्फ चरपाई पे ही पड़ी हूँ। साहब ने बहुत सारी दुआ करनी है। अच्छा, ये वाली दिखाना, ये वाली क्या? अच्छा, ये कितने इंजेक्शन दिए हैं राबिया? ये एक लग चुका है, 6 इंजेक्शन है 3 दिन के, उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट हो। फिर अल्लाह पाक करम करेगा। ये दिखाना, ये जो दूसरी है ये किस चीज़ की है? मैदे की है ना, वो वाली। हाँ, ये मैदे की है। ये देखें जी, अगर मैं आपको बेगम साहबा की अलमारियाँ खोल के दिखाऊँ ना तो यूँ समझ लें कि मेडिकल स्टोर जो है ना वो हमारे घर में बना हुआ है। ये चेक करें, ये देखें अर्थी गेट ईजी। अब ये पता नहीं किसकी है, ये देखें जी, ये सिरिंज इतने बड़े बड़े इंजेक्शन। ये देखें, ये कनोला पता नहीं 3-4 दिन तो ये मस्ट ही रहेगा ना। अभी चावलों को दम लगा के आई है जी। बस आप सबने दुआ करनी है कि बेगम साहब जल्दी से रिकवर हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, कमाल हो गया जी, माशाल्लाह। ऊपर ऐसे चम्मच ऊपर करो ना, दाल वाले चावल तो आज पानी आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि कल देसी मुर्गा बनवा कर लाया था कि देसी मुर्गा जो है ना वो खाऊंगा, लेकिन चावल जब हरदाल के आए ना तो देसी मुर्गे को भी पीछे छोड़। इधर दे दो, बस उस हाथ से चलाओ ना। ये तुमने कैनोला लगवाना भी उस हाथ पे था, उल्टे हाथ पे। सीधे हाथ से तो मुसलसल काम ही होता है बंदे का ना। मैं उस वक्त कह भी रहा था तुम्हें कहना ये उस तरफ लगवाओ। आ जाए जी, सत बिस्मिल्लाह करा जी। आया ना स्पेशल पुलाव। हर जगह का हर चावल का अपना टेस्ट होता है। आज बेगम साहबा के हाथ के चावल का अपना टेस्ट होगा। हालांकि हम सऊदी अरब में भी चावल खाते रहे मंदियों वाले, लेकिन ये वाला जायका जो है ना वहाँ नहीं था। अच्छा राबिया, वहाँ पर जितने भी चावल थे ना वो पाकिस्तान और इंडिया से थे, है ना? और ज्यादातर वहाँ पर मोटा चावल खाया जाता है। ये वाला नहीं होता। ये वाला वहाँ पर काफी एक्सपेंसिव है, काफी महंगा है। ये तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम है ना, जैसे हम इसको कैनात कहते हैं, दूसरे मतलब के इलाके में सेला कहते हैं, कहीं पर इसको कर्नल कहते हैं, कहीं पर इसको। लेकिन सबसे अच्छा चावल जो होता है यही होता है जी, और हमने कास्ट भी यही किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। डालो ना थाल में, फाइनली लुक तो दिखाए ना। हाँ, दही है। चलो शुक्र है, क्योंकि इसके साथ दही जो मज़ा करती है ना, सुभान अल्लाह। आ जाएंगे साथ बिस्मिल्लाह करान जी। आया ओए